हाय गाइस, आज हम लोग समझते हैं भारतीय दंड संहिता में वर्णित रिष्टि के विषय में। यानी कि रिष्टि क्या होती है, यदि किसी अपराधी के द्वारा रिष्टि का अपराध कारित किया जाता है तो उसे कितना सजा दिया जाएगा और क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं रिष्टि के ऊपर। आइए सबका अध्ययन करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारतीय दंड संहिता में वर्णित रिष्टि के बारे में, मिसचीफ के बारे में। According to section 425 of the Indian Penal Code, whoever with intent to cause, knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the property or to any person, causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अनुसार जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता नष्ट होती है, कम होती है या उस पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तब वह रिष्टि करता है, यह कहा जाएगा। अब समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मिसचीफ, यानी कि रिष्टि के अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। Then according to section 425 of the Indian Penal Code, there are following essential element of mischief. First, intention or knowledge of likelihood to cause wrongful loss और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, यानी कि उसका इंटेंशन होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि वह किसी को रॉन्गफुल लॉस करेगा, रॉन्गफुल जो है उसको डैमेज करेगा किसी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को। दूसरा, causing the destruction of some property or any change in it or in its situation, यानी कि कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वैसा विनाश कर रहा है संपत्ति का, या ऐसी उसके स्थिति में परिवर्तन ला रहा है जिससे। तीसरा, सच change must destroy or diminish its value or utility or affects it injuriously, यानी कि उस चेंज से उसकी जो है कीमत गिर रही है, वह डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर उस पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तब यह कहा जाएगा कि उस अपराधी के द्वारा रिष्टि किया गया है। आइए स्पष्टीकरण समझते हैं। तो पहला स्पष्टीकरण है, it is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the honor of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person और नॉट। यानी कि पहला स्पष्टीकरण धारा 425 की बात करता है, रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या न हो, सदोष हानि या नुकसान करे। दूसरा स्पष्टीकरण है, mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly, यानी कि ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की। आइए इलस्ट्रेशन पे चर्चा करते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन है, A voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z।
ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, यानी कि यह सदोष हानिकारित करने के आशय से यह कि एक दूसरे व्यक्ति की मूल्यवान प्रतिभूतियों को स्वेच्छया जला देता है। और यदि किसी व्यक्ति की मूल्यवान प्रतिभूतियों को किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छया जलाया जाता है तब उससे उसको नुकसान कारित होगा, और उसे यदि नुकसान हुआ तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा दृष्टि का अपराध किया गया है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, A introduces water into an ice house belonging to Z and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief, यानी कि यह कि सदोष हानिकारित करने के आशय से उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है, और यदि बर्फ घर में क के द्वारा पानी छोड़ा जाता है, इस प्रकार वह पानी छोड़ के उसके बर्फ को गला देता है, तब क ने रिष्टि का अपराध किया है। तीसरा इलस्ट्रेशन है, ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन ऑफ देयरबाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, यानी कि क इस आशय से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छया फेंक देता है कि यह को इस कार्य द्वारा, यानी कि उसकी अंगूठी को नदी में फेंकने के द्वारा सदोष हानिकारित करे। यहाँ क ने दृष्टि का अपराध कारित किया है। अगला इलस्ट्रेशन है, ए हैविंग ज्वाइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन अ हाउस suits the horse intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed the mischief, यानी कि यहाँ जो है एक घोड़े के दो स्वामी थे, ठीक, और एक स्वामी के द्वारा दूसरे स्वामी को नुकसान पहुँचाने के लिए उस घोड़े को गोली मार दिया जाता है। यहाँ यदि उसके हिस्से का हनन होता है तब जो है यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा दृष्टि का अपराध कारित किया गया है। अगला इलस्ट्रेशन, ए कॉजेज कैटल टू इंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू जेड intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief, यानी कि एक व्यक्ति जो है यह जानते हुए एक दूसरे व्यक्ति के खेत में पशुओं का प्रवेश करा देता है कि पशुओं के द्वारा उसकी संपत्ति को, उसके फसल को चर के पशुओं के द्वारा उसको नुकसान कर दिया जाए, उसको खा लिया जाए, तब जो है यह कहा जाएगा कि पशुओं के प्रवेश के द्वारा उसके फसल को नुकसान पहुंचाते हुए उसके द्वारा दृष्टि का अपराध कारित किया गया है। आइए अब सजा की बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध कारित किया जाता है तब उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 426 की, यानी धारा 426 की, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, यानी कि दृष्टि के लिए दंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 426 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both, यानी कि जो कोई दृष्टि करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं धारा 427 पे, जो बात करता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपया या 50 रुपये से अधिक का यदि नुकसान कारित किया जाता है तब उसकी सज़ा धारा 427 के तहत दी जाती है। तो आइए देखें धारा 427 क्या बात करती है। Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 50 rupees or upwards shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, यानी कि धारा 427 बात करता है दृष्टि जिससे
50 रुपये का नुकसान होता है, 50 रुपये से ऊपर का नुकसान होता है। जो कोई रजिस्ट्री करेगा और तद्वारा यानी कि इस रजिस्ट्री के द्वारा 50 रुपये या उससे अधिक की रजिस्ट्री, उससे अधिक का हानि, उससे अधिक का नुकसान कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 428 की, जो बात करता है मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, यानी कि और 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा यदि कोई रजिस्ट्री कारित की जाती है तब उस दशा में जो सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन for a term which may extend to 2 years or with fine or with both, यानी कि 10 रुपये के जंतु को यदि मारा जा रहा है, उसे विकलांग किया जा रहा है और इस द्वारा यदि रजिस्ट्री का अपराध कारित किया गया है तब वहाँ उस अपराधी को 2 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा किया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 429 की, जो बात करता है मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग कैटल्स एटसेट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि धारा 429 में बात की गई है किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रजिस्ट्री, यानी कहने का मतलब है जो कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो या 50 रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव जंतु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या उसे निरुपयोगी बनाने द्वारा रजिस्ट्री कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि यदि उसकी वैल्यू 50 रुपये से अधिक है, देन इन दैट सिचुएशन ही विल बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine। अब बात करते हैं धारा 430 की, जो बात करता है मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर, यानी कि सिंचन सकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रजिस्ट्री। तो धारा 430 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रजिस्ट्री करेगा जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति हैं, खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित करता है या कमी कारित होना वह संभाव्य जानता है, तब उसे जो सजा दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 5 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी कि इस दशा में भी उसे कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 431 बात करता है मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल, यानी कि लोक सड़क, पुल, नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रजिस्ट्री कारित की जाती है, तब जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रजिस्ट्री करेगा जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी, प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाना वह संभाव्य जानता है, तब उस दशा में जो उसकी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 5 years और विथ फाइन और विथ बोथ, यानी कि ऐसी भी दशा में उसे जो कारावास
कारावास दिया जाएगा वह 5 वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा और अथवा उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा अथवा कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। 432 बात करता है मिसचीफ बाय कॉजिंग इनंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ डैमेज, यानी कि 432 के तहत यदि कोई जो है रिस्ट्री कारित की जाती है जो लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिस्ट्री यदि कोई कारित करता है तब जो उसकी सजा होगी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, यानी कि इस दशा में भी जो उसको कारावास दिया जाएगा वह 5 वर्ष तक का हो सकेगा अथवा उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा अथवा कारावास और जुर्माने सकेगा। धारा 435 बात करता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू कॉज damage to amount of 100 or in case of agricultural produce 10 rupees. In that situation he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to फाइन, यानी कि इस दशा में 435 के तहत यदि उसे दंडित किया जाता है तब जो उसका कारावास होगा वह 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 440 की बात करते हैं जो बात करता है मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, यानी कि मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिस्ट्री। Whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of death or of hurt or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का या उपहति का या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिस्ट्री करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, से भी दंडित होगा। अब केस लॉ की बात कर लेते हैं। तो पहला केस है ब्योमकेश भट्टाचार्य वर्सेस एलन दत्ता का, जो 1978 का केस है। तो आइए देखते हैं कि ब्योमकेश भट्टाचार्य वर्सेस एलन दत्ता के केस में क्या हुआ था। In this case, the accused stopped supply of water to the complainant flat through operation of French valve key and thereby turning the main pipe outside the storage reservoir. It was held by the court that the stoppage of water supply in the manner in which it was done in this case was something contrary to the natural use and serviceableness of the water pipe for the purpose it was being used, and obviously such act diminishes or destroys the value or utility of the same। यानी कि इस केस में एक फ्लैट में पानी जा रहा था और उस पानी को उसकी दिशा को मोड़ दिया गया, वहाँ उसके पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि पानी की सप्लाई को रोकते हुए उसके द्वारा नुकसान कारित किया गया है, अतः उसे रिस्ट्री किया गया। दूसरा केस है अब्दुल हुसैन का, जो 1943 का केस है। तो आइए देखते हैं कि अब्दुल हुसैन वाले केस में क्या हुआ था। इन दिस केस ए हैड डिस्प्यूट अबाउट द पोजीशन ऑफ सर्टेन लैंड विद सी। She dug a well with a view to cultivate the said land, but A forcibly entered on the land and damaged the well. A would be guilty of mischief even though C was a trespasser। यानी कि इस केस में एक ज़मीन के कब्जे को लेकर दो लोगों में विवाद था। एक पक्ष के द्वारा उसमें कुआं खोदा जाता है कि वह अपने कृषि कार्य के लिए उस कुएं का उपयोग करे। कुआं खुद जाने के पश्चात दूसरे पक्ष के द्वारा उस कुएं को नुकसान कारित करते हुए वहां कुआं पाट दिया जाता है।
यह कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि कुएं को खुद से जो है नुकसान पहुंचाना, खुद से नुकसान कारित करते हुए उसे पाट देना, बिना किसी कानूनी सहायता के, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के सहयोग से, यह रिष्टि के अपराध के अंतर्गत आएगा। अतः उस अपराधी को रिष्टि के अपराध के लिए दंडित। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया कि रिष्टि क्या होती है और किसी व्यक्ति के द्वारा यदि रिष्टि का अपराध कारित किया जाता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।